सब कुछ स्त्रीमय है। सुंदर से सुंदर वस्तु जो है स्त्री में ही ढूंढी जाएगी आपको, और जगत स्त्रीमय है। उन किरणों की इतनी ताकत होती है कि बाहरी किरणों को आकर्षित कर, और वो किसको आकर्षित करेंगे? पैसे को। देखिए, जो हमारे तंत्र लिखा गया है हमारे शास्त्रों में, मैं आपको क्लियर और बात बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि वो जो तंत्र जो लिखा गया है उसमें भी छिपाया गया। आप क्लियर नहीं लिख सकते। तो क्यों नहीं लिख सकते? आपको छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, आपको क्यों नहीं लिख सकते। आप शादीशुदा हैं, ठीक है, आपने स्वागत मनाई, आपने कभी अपनी स्वागत की फर्स्ट नाइट किसी से शेयर की? आज तक नहीं की होगी, कोई नहीं करता। यही तो गुप्त है। गर्लफ्रेंड के साथ कर लेते हैं, बीवी के साथ नहीं करते। नहीं करते, क्यों नहीं करते? वहां शेर सब बनेंगे, ठीक है ना, चाहे वो कितना ही धुरंधर क्यों ना हो। मक्खी बन जाएगा, चींटी बन जाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मैं चींटी बन गया, लेकिन अपनी शेयर नहीं करता ये। उसी प्रकार से जो ग्रंथ हैं उनके अंदर भी देखो, कोई उसका नाजायज फायदा भी ना उठाए, और हम क्लियर बोल भी नहीं सकते, हम क्लियर बोल भी नहीं सकते। तो इसीलिए वो ज्ञान सिर्फ गुरुओं के पास रह गया, शास्त्रों में नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर 10 बातें लिख दी हैं, आप 10 बातें फॉलो कर लो, लेकिन उसका गूढ़ रहस्य पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं है। और वो इतनी टिपिकल लिखी हुई है ना कि हर किसी के समझ में आना भी बड़ा मुश्किल है। मैं क्लियर है। मैंने देखिए, आप कोई भी तंत्र उठा लो, ज्ञान भैरव तंत्र सबसे मुश्किल लिखा हुआ है। मैं कोई भी तंत्र, सबके प्रयोग एक से, लगभग प्रयोग एक से, बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रयोग एक से, बिल्कुल प्रयोग एक से। फिर चेंज क्या है? चेंज क्या है? आप करो ना, उसमें कर लो, उसमें कर लो, उसमें कर लो, किसी में कर लो, चाहे दत्तात्रेय तंत्र पकड़ लो, चाहे उड़ीस तंत्र पकड़ लो, चाहे रावण तंत्र कोई पकड़ लो, एक ही है, अंदर मैटर एक ही है। एक दो चीजें ऊपर नीचे की और लिख दी। अब मैं बताता हूँ, बहुत बड़ी छोटी सी बात है, ये बड़ी बात भी है। एक दिल्ली में एक बहुत बड़े अपने आप को तांत्रिक हुए हैं आज से 10 साल पहले, और वो मुस्लिम थे, और उन्होंने ज्योतिष की किताबें लिख दी। ज्योतिष की ABCD नहीं आती, किताबें कैसे लिख दी उन्होंने? पैसा खर्च किया, किताबें लिख दी। उन्होंने लिखी क्या? उन्हें ज्ञान था क्या? तो ऐसी किताबें आज भी हैं। अब किसने क्या लिखी है पता नहीं। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो उन गुरुओं के पास ही रह गया, या आपके एक्सपीरियंस से आ जाएगा। अब सब खत्म हो चुका है। कहाँ है? कहाँ? भटकाव है, सब भटकाव है। जिसने जो कह दिया वो बस वही है, और कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकल कहाँ है? जीरो। मैं तो फिर कहूंगा पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे। मैं तो खुद असल में, मैं तो खुद कहते ये कह सकता हूं अपने कहते में, मैं तो खोजी कुत्ता हूं। मैं तो खोज के यहां तक पहुंचा हूं। मैं तो बचपन से खोज रहा हूं, और मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा तो मैं इतना खोज पाया। अगर विज्ञान का विद्यार्थी नहीं होता तो शायद मैं इतनी बात खोज भी नहीं पाता। चलो गुरुजी, एक बात फिर आपसे करते हैं, क्या मिले परमात्मा इस खोज में? परमात्मा हर जगह है ना, मैंने बोला ना, बिल्कुल मिलते हैं। हर व्यक्ति के अंदर आप परमात्मा है। मैं आपको परमात्मा समझता हूं, क्या बात कर रहे हैं आप? समझो ना, आप फील करो ना, निश्चितता। आप प्रेम करो, परमात्मा है। हर चीज के अंदर परमात्मा है, आप फील करो। आपका शरीर है, मैं आपके शरीर से प्यार नहीं करता। आपके अंदर जो आत्मा बैठी है वही तो परमात्मा है, परम ब्रह्म। बस। हर व्यक्ति परमात्मा का रूप है। परमात्मा कहां नहीं है? परमात्मा सर्वत्र है, एक शक्ति के रूप में चारों तरफ विराजित है। आज हम बात कर रहे हैं, किरणें हैं बीच में, बात हो रही है, ये क्या है? ये परमात्मा है। इसको ब्रह्म कह दो, आप कुछ कह दो, कोई नाम दे दो, शक्ति दो, कुछ नाम दे दो। बिना शक्ति के तो शिव भी शव है। शक्ति तो चाहिए ना, बिना शक्ति के क्या है? नथिंग। और यही शक्ति परमात्मा है। मुझे जो लगता है परमात्मा, हो सकता है गुरुजी मैं गलत हूं, आपसे तो बहुत छोटा हूं, लेकिन अभी कुछ चीजें समझ में आई है तो डिस्कस करता हूं आपके साथ। जी। ऊर्जा जो है ना, यही है परमात्मा। डेफिनेटली। बहुत बढ़िया बात किया आपने। देखिए, यही ऊर्जा ही काम की है, बस और कुछ भी नहीं है। आप देखिए, चारों तरफ हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा है, और ऊर्जा का कोई आकार नहीं है। आप आकार आपने बनाना है। बिल्कुल सही बात है। आपकी कल्पना ने, आपकी भाव ने जैसा आकार दिया वैसे ही बन गया। आप अगर देखेंगे कि अगर पुरातन में बहुत पीछे अगर जाएंगे, ठीक है, तो मूर्तियां नहीं होती थी, सिर्फ पिंडी रूप हुआ करते थे। तो मूर्तियां किसने बनाई हैं? हमने जैसा अच्छा लगा बना दिया। हम पुरुष हैं तो हमने स्त्रियों की मूर्तियां बना दी, कि सब कुछ स्त्रीमय है। सुंदर से सुंदर वस्तु जो है स्त्री में ही ढूंढी जाएगी आपको, और जगत स्त्रीमय है। तो स्त्री को क्या कहा गया? सुंदर। अब इसमें देखिए, 64 कलाएं होती हैं, मालूम है आपको? नहीं। काम की कलाएं मालूम है आपको? 64 कलाएं हैं, और 64 योग नहीं आए। और अगर आप थोड़े से और पीछे जाएंगे, अगर आज तो हमारे कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गए हैं, अदरवाइज आज से 20, 25, 30 साल पहले 64 प्रकार के कार्य हुआ करते थे, बिजनेस हुआ करते थे, इसको बोलेंगे।
तो 64 कलाएं, 64 काम, 64 योगनियां, तो हर काम का एक देवी हो गई, हर काम की एक देवी हो गई, वो विशिष्ट देवी हो गई। अगर हमको अगर ज्ञान चाहिए, वाणी चाहिए, तो सरस्वती माँ के चरणों में है। बिल्कुल सही बात। धन चाहिए, लक्ष्मी माँ के चरणों में। तो इसी प्रकार से यही तो तंत्र है कि हमें जो चीज चाहिए हम स्पेशली उसी देवी की आराधना पूजा करें, हमें मिलेगी, 100% मिलेगी, अर्थात हम उस शक्ति की पूजा करें। लेकिन हमारे अंदर वो ऊर्जा, अब मैं एक ऊर्जा के बारे में आपको बताता हूं और सिंपल से तरीके से बताऊंगा और आप उसी के बाद ही सारा क्लियर हो जाए। हाँ जी, देखिए, हमारा शरीर जो है या ये ब्रह्मांड पूरा प्लस माइनस पे टिका है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सही है। बात की। और हम भी पूरे, जिस तरह से पूरा ब्रह्मांड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पंच तत्व जैसे वहां ऊपर है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर है, उसी से हमारा शरीर बना है। ठीक है, अब इसे प्लस माइनस सारा खेल है, सारा प्लस माइनस का। अब प्लस माइनस के खेल में हमारे अगर शरीर के अंदर अगर हम देखेंगे तो 3 नाड़ियां हैं मुख्य रूप से, बिल्कुल सही बात है, जो कि रीढ़ की हड्डी से नीचे तक जा रही हैं। हाँ जी। ठीक है, अब 3 नाड़ियां, तो जिसको हमने नाम कोई भी दे दो आप, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, कोई दे दो, ठीक, आपके ऊपर है। हाँ जी, हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, सरस्वती लक्ष्मी काली कहो, कोई एक नाम दो, वो आपके ऊपर है। ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना, कुछ भी कह दो आप। ठीक है, ये 3 नाड़ियां और तीनों जो है आपस में ये गुथी हुई हैं। ठीक है, और जब गुथी हुई है तो उसका एक आकार जो बनता है वो एक हर एंगल पे एक ट्राइंगल बन गया। हाँ जी, ट्राइंगल बन गया और 3 नाड़ियां, 3 ही ट्राइंगल को हमने, और जो कहाँ पहुंची हैं, नीचे पहुंची हैं, जहां पे सृष्टि हो रही है, लिंग पे और योनि पे, लिंग पे और योनि पे। अब यही सृष्टि करता है, यही से ही सृष्टि है, बिना इसके सब कुछ अधूरा है, प्लस माइनस के बिना सब कुछ अधूरा है। अब हम जिस प्रकार से ब्रह्मांड में ऊर्जा है, एक किरणें हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में सेम वही पोजीशन हमारे अंदर भी है। अब जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं या किसी भी, सपोज हमें लक्ष्मी जी चाहिए, हाँ जी, लक्ष्मी चाहिए, अब लक्ष्मी चाहिए, हमने लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ा और हमारे कानों से वो श्रवण करते हुए और अंदर जो है एक यहाँ पर आया और एक वाइब्रेट हुआ, और वो वाइब्रेट होकर हमने लक्ष्मी जी को बोला, तो लक्ष्मी जी का जो चक्र है वो यहाँ आता है नीचे, छठा चक्र, जिसको नीचे से गिनेंगे 9वां, 8वां, 7वां, छठा चक्र। ठीक है, छठा चक्र पे जब हम लक्ष्मी जी का मंत्र करते हैं या लक्ष्मी जी की एक सिंपल सी छोटी सी मूर्ति लेके हम सामने रखते हैं, तो वैसी भावना लक्ष्मी की हमारे अंदर जाएगी और वो किरणें डेवलप होंगी और वहां से ये जो छठा चक्र ये जागृत होता है। ठीक है, छठा चक्र, लोगों, मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, छठा चक्र फिर कुंडली का यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन मैं इस चक्र की बात कर रहा हूँ। 9वां चक्र काली का नीचे सबसे बड़ा होता है, फिर जो ऊपर दुर्गा का 8वां, फिर बाल लक्ष्मी का और फिर लक्ष्मी का, उसमें चक्र की बात कर रहा हूँ, जो कि लगभग पेट के पास आता है। अब जब हम किरणें जब हम साउंड जब अंदर देते हैं, तो एक अंदर अलग ही एक साउंड अंदर जाता है जो कि हमारे इस पोर्शन को एक्टिव करता है, लक्ष्मी पोर्शन को एक्टिव करता है, क्योंकि हम लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं, लक्ष्मी। और वो नीले रंग की जो किरणें होती हैं वो इतनी मतलब डेवलप हो जाती हैं कि बाहरी क्षेत्र को भी मतलब वो आकर्षित करती हैं। उन किरणों की इतनी ताकत होती है कि बाहरी किरणों को आकर्षित कर, और वो किसको आकर्षित करेंगे? पैसे को, क्योंकि आपका ध्यान किस पे है? पैसे पे, लक्ष्मी पर, तो लक्ष्मी को आकर्षित करेंगी। अब लक्ष्मी को आकर्षित करेंगी और अब आप डेफिनेटली एक इस तरह के लोग जो लक्ष्मीपति हैं या जो लक्ष्मी देने वाले हैं वही आपसे टकराएंगे और आप लक्ष्मीपति बन जाओगे। अब इसका दूसरा रूप भी आपको बता देता हूं मैं। हम हवन करते हैं और ऐसा लक्ष्मीपति व्यक्ति जो चाह रहा है, जिसने साधना कर रहा है, जो जिसने एकाग्रता के साथ उन जो बैंगनी किरणें उसको एक्टिव कर लिया, लक्ष्मीपति बन गया और वो वहां बैठ गया। और वो अगर वहां जाप करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली वहां की जो तरंगें कैसी हो जाएंगी? लक्ष्मीपति, लक्ष्मी से भर जाएंगी। और लक्ष्मी से भर जाएंगी तो जो वहां पर एक तरह से जो हीट पैदा होती है, तो हीट से वो जो किरणें हैं वो नीचे आ जाएंगी, नीचे अर्थात वो जल करके नीचे गिरेंगी, भस्म के रूप में, जल के रूप में, कहीं पर भी, मतलब हमारे चारों तरफ वातावरण कैसा हो जाएगा, या वो वस्तुएं कैसे हो जाएंगी? लक्ष्मी से संबंधित, वो जागृत हो जाएंगी। अब वो वहां से भभूत ली हमने, जल लिया, तो डेफिनेटली वो किरणें हमारे अंदर जाएंगी। तो हवन का भी इतना बड़ा महत्व है कि हम लोग मतलब कि हमने कह दिया नहीं ये तो अंधविश्वास है, बेकार की बात है, कुछ है ही नहीं इसमें तो। लेकिन अगर तंत्र के तरीके से देखें, वैज्ञानिकता के तरीके से देखें, तो बहुत बड़ी शक्ति है ये। तंत्र कोई मदारी का खेल नहीं है कोई, यह बहुत बड़ा गूढ़ ज्ञान है ये, और यह सिद्ध पुरुष के द्वारा ही यह ट्रांसफर हो सकता है। किताबों में तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। किताबों में तो सिर्फ वही लिखा गया है जो कि सिर्फ प्रकट करने योग्य है, जो दिखाने योग्य है, सिर्फ वही लिखा गया है। सही बात है। जो गूढ़ ज्ञान वो तो रहस्य से भरा हुआ है। और वो अब देखिए महाभारत काल में वो ज्ञान सारा खत्म हो गया, किताबें सब खत्म हो गई। एक चीज बताओ, आपको एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज आज जो मोबाइल बनाने वाली सपोज 50 कंपनी है, सपोज अगर वो कंपनियां किसी तरह डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए, तो मोबाइल क्या होगा? शुरू से आविष्कार करना पड़ जाएगा और पता नहीं कितने सालों में होगा। बिल्कुल सही बात है। यही हमारे साथ हुआ है।
कुछ भी नहीं है। दोबारा से खड़े हो रहे हैं, दोबारा से एक्सपीरियंस लेके, लेकिन एक्सपीरियंस क्या, वो तो अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके बर्बाद कर रहे हैं लोगों को। आज क्या हो रहा है, ये शक्ति है, ये शक्ति है, वो शक्ति है, नाम देते रहो, कुछ भी, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं, सिर्फ शक्ति है, मैं मान रहा हूं, पावर्स है, ऊर्जा है, तरंगे हैं, सूक्ष्म एनर्जी है, वो उसको प्राप्त करने का एक तरीका है। जब तक आप ये नहीं कहोगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म हो, और उसको जो है एक तरह से अभ्यास के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा नहीं प्राप्त करोगे, तब तक नहीं प्राप्त हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती।